Hello, everyone. Very good evening to all of you. Good evening, everyone. Am I audible? Mayank, Dinkar, Amrish, Abhishek, Ashok, Shivam, Sumit. Very good evening, everyone. So, let me start this session by asking your feedback, your experience in of yesterday's class, actually, because I think I couldn't take your comments. आवाज आ रही है ना? हाँ जी. So, if I could ask you that if you are supposed to take, 5 main points of yesterday's discussion, or 3 main points, what we call 3 key takeaways, क्या रखोगे, क्या लिखोगे आप? वो 3 या 5 मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो कल के सेशन में आपको समझ में आया? गुड इवनिंग एवरीवन. सो कल हम इसी टॉपिक के आसपास घूम रहे थे और पूरा डिस्कशन इसी के आसपास रह गया. अभी हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कल्चरल पुलिसिंग एंड डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग. वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स इन टुडेज क्लास, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय रीडिंग योर कमेंट्स फर्स्ट. Good evening everyone. If you are supposed to write the summary of yesterday's session of that particular blog of mine, what I wrote back in 2014, जिसको कल हमने पढ़ा और इसके डिस्कशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा उसको, फिर मैंने आपकी क्लास में यूट्यूब पे ग्रामर के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया. आनंदन, चलो अच्छी बात है. इंग्लिश स्पेशल बैच 4 महीनों के बाद आ रहा है. जितने भी ग्रामर के लिए लोग परेशान लोग हैं या आपकी ग्रामर हिली हुई है, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच, राइट? सो और बाकी यूट्यूब पे भी आज शाम को 8 बजे, आज के सेशन के बाद आप मिल सकते हैं. वहां पे भी हम ईडियम्स करने वाले हैं लाइव सेशन में. चलो, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े नीचे लिखे हुए. मैं पहले अपने आपके टॉपिक्स यहां पे मेंशन कर देता हूं. आपके पॉइंट्स जानना चाहता हूं उनसे जो जुड़े हुए हैं. व्हाट वाज द सेकंड टॉपिक? व्हाट वाज द सेकंड टॉपिक? कल्चरल पुलिसिंग इन इंडिया is a necessary evil. सवाल नहीं है, बताइए क्या क्या पॉइंट आप सोच सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या एग्जाम्पल सोच सकते हैं. एंड टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन. सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करोगे, देन व्हाट इज कल्चर, यस और नो? व्हाट इज कल्चर? व्हाट इज पुलिसिंग? बिकॉज दोनों को मिला करके ये बना है. पुलिसिंग शब्द को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज पुलिसिंग? एंड व्हाट इज नेसेसरी इवल? ये टर्म क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज नेसेसरी इवल? So when you ask these questions to yourself, then your mind will be able to create some thought. What is necessary evil? आप कहां इस पर्टिकुलर टर्म को यूज करते हैं? Who are the people try and get into? किस तरह के लोग कल्चरल पुलिसिंग में एंटर करते हैं? मैं खुद ही आपको इतने सारे पॉइंटर्स दे रहा हूं सो दैट यू कैन थिंक ऑफ.
is uh, is there a link between politics and cultural policing? You can think on this line as well. Is there a link between politics and cultural policing? She was saying we cannot separate our means and end because both are because both are non-interchangeable. If we want to achieve something in our life, like happiness, joy, this, we have to be introspective because all the things that give us any kind of happiness is within ourselves. Nikhil, please do give your input. What do you want to learn out of this batch? When did you join this batch? अभी आ रही आवाज आपको? चलो इन पॉइंट्स के ऊपर जरा लिखो आप, कैसे डिफाइन करोगे आप? What is the difference between culture, tradition, custom? What is the difference? Give your points. Are you clear about the differences among these words?
जो लोग भी इस बैच को बाद में ज्वाइन किए हैं उन्हें लग सकता है ये सब थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ही अगला पड़ाव था जो हमें डिस्कस करना था यहां पे। और मैंने कल भी कहा था कि नो बडी इज गोइंग टू टीच यू इन जनरल दीज स्टफ बिकॉज ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी बोरिंग की वजह से जिंदगी भर हम मुंह छुपाते रहते हैं कि किसी से बात नहीं कर पाते, जहां बात होती है उस जगह से निकल लेते हैं पतली गली से कि आज तो पोल खुल ही जाएगा। तो ये सारी कोशिश इसीलिए हो रही है। कल्चर विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिफाइन योर कैरेक्टर, बिहेवियर, ज्योग्राफिकल, सोशल एडवांटेज। Culture is the tradition or rituals that an individual allow according to the ancestral culture, Asha is saying. Okay. How does society get affected by cultural policing? मैंने टॉपिक भी वही दिए थे जो बिल्कुल आपकी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचो खुद कि जो आपके आसपास हो रहा है, आपके ऊपर कितने तरह की कल्चरल पुलिसिंग होती है। अभी अफगानिस्तान में बिल्कुल लेटेस्ट आप देख रहे हो, बुरका नशी होकर के कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाना पड़ रहा है, फिर वहां पे भी पर्दे लगे हुए हैं, डिवीजन है। तो हमारे समाज से आप कितना सारा कुछ लेकर के एग्जाम्पल आ सकते हैं, और ये हमारी गरीबी दर्शाता है। बिकॉज अब ये टॉपिक इतने पहले आपको दिया गया था, तो आपको काम क्या था कि आज जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देन यू शुड गिव पॉइंट्स आउट देयर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। Sir, these are the some points over which we can create our thoughts, and these are my ideas related with this. And you should try to extract as many examples as possible from your life. What is happening around you, the kind of society we are living in. नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप मेरे ब्लॉग में देखो कैसे एग्जाम्पल्स लिखे थे, तो वो सारे एग्जाम्पल हमारे से जुड़े हुए हैं। क्यों आप चुपचाप होकर के कल सुन रहे थे? आपकी बात कोई कब सुनेगा? स्पीकिंग के बैच में बार बार कह रहा हूं, यू आर नॉट हियर जस्ट टू लर्न द ट्रांसलेशन, और यू आर नॉट हियर जस्ट लर्न टू सम टेम्पलेट। थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स आर लेटिंग यू लर्न दोज थिंग्स। यहां पे थोड़ा दिमागी विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो दैट यू कुड क्रिएट योर थॉट्स, राइट? सो इन चीजों के बारे में सोचिए। अब मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, लंबे लंबे आ रहे हैं कमेंट, क्योंकि लंबे होने में नीचे चले जाते हैं। आप लिखिए, मैं आपके पॉइंट्स पढ़ रहा हूं। Is there is a link between cultural policing and politics? Because I heard a speech delivered by Owaisi Saab, and I realized some point of time that they're simply policing the audience mind for their political agenda. Because Owaisi Saab come from South India, he not much familiar to culture of UP, but still the audience allow by their thought. Okay. Beliefs and ideology can be said as culture, Vijay is saying. Anu is saying some norms of the society which we are made to follow or take care of even before we talk properly or speak properly in our childhood. Thinking and assimilation of things are much ahead, and which are passed on generation to generation, culture, called culture. It may vary from person to person. Okay. Vishwadeep is saying culture means in Hindi is Sanskriti, which derived from two words, sans, which means sanskar, and kriti means something made. Right? So Sanskriti. Vishwadeep ने उसका संधि विच्छेद कर दिया। बहुत अच्छे। Gautam is saying culture is social religion. Different place, different culture according to society. Sumit is saying across the globe we measure economy in GDP term, but one exception country that measures gross happiness in Bhutan, so that we can say it's a tradition. Okay. Rajat is saying, I didn't get this question. Could you please explain it? Rajat, when did you join this batch? I think for the last 5 days we are discussing this particular topic, for the last 5 classes actually. And this topic is that what are the different methodologies for content creation. We had discussed 3 different methods: keyword analysis, viewpoint of affected parties, and spelt method. So there is a detailed discussion on these 3 different methodologies for creating thoughts. And these topics were given to create some thoughts, right?
एंड बिकॉज यू पीपल आर नॉट दैट मच एबल टू क्रिएट थॉट्स, दैट इज वाई आई एम गिविंग दीज पॉइंटर्स कि कम से कम इस टॉपिक के ऊपर मान लो किसी जीडी में बोलने के लिए कह दिया जाए, ऐसे राइटिंग हर जगह आती है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, तो आप थॉट कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि लिखने और बोलने दोनों के लिए मन में विचार होने चाहिए। अगर विचार नहीं आएगा, देन हाउ विल यू बी एबल टू स्ट्रक्चर दोज आइडियाज इन सेंटेंसेस? भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड की चॉइस तो बाद की बात है ना। अगर मेरे पास बात ही नहीं है कहने के लिए, मेरा दिमाग सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या कहना चाहिए, या कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं है, हवा हवा में सोचता हूं, देन हाउ विल आई बी एबल टू पुट फॉरवर्ड माई आइडियाज? तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। कल्चर इज द ट्रेडिशन रिचुअल दैट एन इंडिविजुअल अलाउ अकॉर्डिंग टू देयर एंसेस्ट्रल कल्चर, आशा इज सेइंग। चले साहब, तो ये पॉइंट है। यहां पे कुछ एग्जाम्पल नहीं आ रहा है अभी भी, मैं चाह रहा हूं एग्जाम्पल दीजिए प्लीज। आप डेफिनेशंस दे रहे हैं। पुलिसिंग मीन्स कांस्टेंट चेक एंड बैलेंस ऑन पीपल्स बिहेवियर, विकी इज सेइंग। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। Culture is important for our country. Can you give me a couple of examples of cultural policing, what you have observed in our society? Anyone? You are becoming generic. देखो, बोलने में ना सीधी सी बात है कि जब भी आप कोई भी बात कहते हैं, हम ये पैराजम्बल्स में भी देखते हैं, you introduce something first, right? You introduce, then you explain, then in order to substantiate your introduction and explanation, you are supposed to give some examples, facts, figures, and then you are supposed to conclude your point. Getting my point or not? So this is an ideal order. तो जब भी आप कोई भी बात कह रहे हैं, you are supposed to give some examples so that you could substantiate your opinion. If you are sitting in a GD kind of setup, and there are 8 people, 10 people, and they are discussing on a particular topic, and you are coming with an idea, but that idea is not being substantiated by any example, facts, and figures, then there is no point of that particular idea. That will just be considered as opinion. And everybody is entitled to have his or her opinion. लेकिन जब आप उसको एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट करते हैं, तब जाकर के वो आर्ग्यूमेंट बनता है। वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, कस्टमर लॉज, ड्रेस। हाँ जी, नेसेसरी इवल, ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया मुझे। नेसेसरी इवल कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज नेसेसरी इवल? क्योंकि इवल तो बुराई है ना, और नेसेसरी जो है वो जरूरी है। और ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉनिक टर्म, ऑक्सीमोरॉन्स। सो ऑक्सीमोरॉन्स और ऑक्सीमोरॉन इज अ फ्रेज जहां पे इस्तेमाल किए गए दोनों शब्द एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यानी इवल भी कह रहे हैं और आप नेसेसरी भी कह रहे हैं। अब मैं आपके अभी तक के ऑब्जर्वेशन से क्या देख पा रहा हूं कि आप बस कल्चर और पुलिसिंग में ही थोड़ा सा है, पुलिसिंग में भी 1-2 लोगों ने पॉइंट दिया है, नेसेसरी इवल तक पहुंच ही नहीं पाए आप। तो इसका क्या मतलब है कि हम दिमागी रूप से थोड़े से बैंकरप्ट हैं, इसलिए ये मेहनत कर रहा हूं कि थोड़ा सोचें आप। जैसे एक सेइंग है, ईगो इज अ नेसेसरी इवल, ईगो इज अ नेसेसरी इवल। If I ask you that what did you understand out of this sentence, what will be your answer? अगर मैं कह रहा हूं ईगो इज अ नेसेसरी इवल, तो क्या बात समझ आ रही है? इसमें सबसे पहले ईगो की क्या समझ है आपकी? What is your understanding and what ego is? क्यों उसको नेसेसरी इवल कहा जाता है? क्योंकि ईगो को काटने के लिए भी ईगो की समझ की आवश्यकता है। तो एक ऐसी बुराई जिस बुराई की आवश्यकता है, बिकॉज that burai is a kind of step, that's a kind of step
उस बुराई को खत्म करने के लिए, जैसे कहते हैं जहर को काटने के लिए जहर की जरूरत होती है, जहर को काटने के लिए जहर की जरूरत होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है नेसेसरी इवल, राइट। Atul is saying women are born to work in houses to take care of children, cooking food. So Atul, what do you want to say by giving this particular statement? Women are born to work in houses to take care of children and cooking food. So this is the cultural policing. You are giving the example of this. And Dinkar is saying a necessary evil is an evil that someone believes must be accepted. Food, what we eat, that is within our culture and a viable. Shelter, what type of shelter we reside. Sedition is a crime in India and police arrested many people on basis of this, even the ruling party multiple times. But the satire is that it was brought through India by Britishers and in UK it was revoked way back. Bilkul. So it is necessary evil because anyone can manipulate us. आपके कमेंट फिर नीचे चले जाते हैं, फिर कनेक्शन नहीं बनता। इतने अच्छे अच्छे विचार दे रहे हो। ओके, कल्चरल पुलिसिंग। भाई हमारी जो बहुत सारी, जैसे आपको कल्चरल पुलिसिंग का कुछ लोगों का एग्जाम्पल नहीं ध्यान में आ रहा, जब तुम्हारा ये 14 फरवरी वाला सप्ताह आता है, वैलेंटाइन डे, तो बजरंग दल टाइप के जो संस्थाएं हैं वो बहुत तोड़फोड़ करने की घटनाएं सुनाई देती हैं कि नहीं देती हैं आपको? प्रेमी युगलों को पकड़ के पीट दिया, पार्क में पहुंच गए, प्रेमी युगलों को पकड़ के पीट दिया, जाकर के तोड़फोड़ मचा दी, आज चीज के की शॉप में तोड़फोड़ कर दी। तो ये क्या है? ये कल्चरल पुलिसिंग है कि हम हैं कल्चर के रक्षक। अभी जो लेटेस्ट घटना घटी थी, जो हमने पीछे भी उसके एग्जाम्पल लिए, कामसूत्र की के जो किताबें हैं उसको जलाने का काम, ये क्या है? ये कल्चरल पुलिसिंग है कि हम पुलिस है। Example of cultural policing, we can say like what is Taliban doing with Afghan women? Like Taliban says women should always wear black burqas. They are not allowed to wear other than burqas. Something bad or evil that we have to accept in order to achieve what we want. Yes, very good Shivam. Necessary evil Shivam ने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है. Something bad or evil that we have to accept in order to achieve what we want. Because जैसे मैंने कहा, that's the stepping stone that gives you way forward. It is necessary to achieve a better outcome, especially because possible. Necessary evil is something which is evil, but it is still necessary. For example, we bought arms. बड़ा लंबा सा मैसेज आ गया, पीछे वाला फिर गायब हो गया। अब आप लोगों ने थोड़ा पिकअप पकड़ा है, इतना पंप करना पड़ता है। Necessary evil is something which is evil, but it is still necessary. We bought arms and ammunitions, which is not good, but is necessary because for security purposes. Necessary evil is a situation in which an evil action has to happen in order to get something that is good for majority. It's been the topic of most stories and movies, like the story of Noah. Killing most of the population is an evil action, but the purpose was greater good. Of course, the word evil and good are described differently from different points of view. Some people believe that some groups of people are useless and must be terminated, and some other people believe that under no circumstances should anyone be hurt. For these groups of people, evil and good are described differently. Necessary evil is one of the situations that make the words evil and good lose meaning and create confusion in people's mind. So this is the input of Satya Prakash. And Sakesh is saying necessary evil is evil for showing the necessary for better outcomes. चलिए साहब, तो अब ये तीन टर्म आपको डिस्कस हो गए ना। तो पुलिसिंग का मतलब वही है कि भाई आप खुद पुलिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का काम क्या होता है? आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये होता तो है, लेकिन पुलिस को देख करके क्या लोग कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं। तो जो पुलिस का जो कल्चर आया है, जो दिमाग में बैठा हुआ है, वो आपके कॉलोनियल रिजीम से है, राइट? जो डंडे का प्रहार करने वाले हैं और आपके ऊपर ऐसा वैसा, दिस काइंड ऑफ इमेजरी इज देयर। सो
कल्चरल पुलिसिंग का मतलब वही है कि हम इस कल्चर के संरक्षक हैं, and we are going to decide that what kind of behavior you would have on a public forum or publicly, तो वो डिसाइड करने वाले हैं। तो वही यहां पे लिखा था कि कल्चरल पुलिसिंग इन इंडिया इज अ नेसेसरी इवल। तो क्या ये मतलब एक नेसेसरी इवल है, यानी कल्चरल पुलिसिंग होनी चाहिए? और वही सवाल थे यहां पे कि भाई व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज पुलिसिंग एंड व्हाट इज नेसेसरी इवल। इन तीनों टर्म के ऊपर आप सोच सकते हैं। उसके बाद हु आर द पीपल एंड ट्राई गेट इनटू कल्चरल पुलिसिंग, इसके बारे में भी आपने सोचना है कि वो कौन से लोग हैं जो कि कल्चरल पुलिसिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कौन से लोग हैं वो फ्रिंज ग्रुप्स हैं। और फिर वहां पे ये जो पॉइंट था कि इज देयर अ लिंक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड कल्चरल पुलिसिंग, ये तो दुनिया भर में आप देख ही रहे हो। तो देयर इज अ लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल क्लास, फिर उनके लोग भी होते हैं जो जमीन पे काम करते हैं, उनका नाम कुछ और दे दिया जाता है। फिर डज द लॉ ऑफ द कंट्री हैज एनी से इन दिस टॉपिक, देश का कानून क्या कहता है, आप उस एस्पेक्ट पे भी चर्चा कर सकते हैं, कोई कानून है या नहीं है, राइट, या कानून किस तरीके से अपने, क्योंकि ये लोग जो कल्चरल पुलिसिंग कर रहे हैं वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं कि आई एम गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। और दीज आर द फ्रिंज एलिमेंट्स। अब देखो, अभी जैसे जावेद साहब का एक बयान आया है और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से उसकी आलोचना हो रही है, पुलिस ने व्यवस्था को थोड़ा सा उनके घर के आसपास चाक चौबंद कर दिया है कि हमले ना हो और या इस तरह की बात, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना किससे कर दी, आरएसएस की तुलना कर दी तालिबान के साथ, आरएसएस जैसी संस्थाओं की तुलना। तो ये जो है, जब आप इस तरह के डिस्कशंस में आते हैं ना, तो इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझो दैट यू आर नॉट सपोज टू शो योर सब्जेक्टिविटी आउट देयर। है, जैसे कुछ लोगों से पूछा जाता है कि भाई सरकार अच्छा कर रही, खराब कर रही है, वो कहेंगे कि, और वो सामने वाला पूछने वाला बता भी देगा कि नहीं सब कुछ तो इधर नेगेटिव हो रहा है, आम जनता परेशान है, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी जिससे वो बात कर रहा है, अगर वो एक अंध समर्थक है तो कहेगा जी कुछ भी हो जाए हम तो इस पार्टी का ही समर्थन करते हैं, हमें बाकी कुछ नहीं पता। तो आपको इस तरह का डिस्कशन किसी भी फॉर्मल फोरम पे नहीं करना होता, ना तो जीडी के अंदर, ना इंटरव्यू के अंदर। आपके अगर कुछ अपनी जाति पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो अपने तक रखें, बट if you are talking about these sensitive topics on any public platform, you are a part of a discussion, then whatever points you are putting forward, you should have valid, support. You need to corroborate those points. Otherwise, there is no point of mentioning that particular opinion. तो जज्बाती होकर के बात नहीं करना हमें, वहां जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर बात क्लैरिटी से करनी है कि अच्छा, अगर जो तालिबान के साथ क्या आरएसएस जैसी संस्था की तुलना की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या आपको कितनी इंफॉर्मेशन है दोनों संस्थाओं के बारे में, तालिबान का जन्म कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, और क्या आरएसएस का जन्म कब हुआ, वो किस तरह के काम में है, और क्या वो उस तरह से ऑपरेट करते हैं क्या, कि आपने इस तरह की एनालॉजी बिठा दी, दोनों में समानता दिखा दी। तो इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि सोशल मीडिया के समय में ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज आपका ओपिनियन गढ़ा जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, ऊपर मास्टर्स बैठे हैं जो आपके नैरेटिव को सेट करते हैं, और अगर आप पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं तो बहुत आसानी से आपको बरगलाया जा सकता है। सो जब हम इस तरह के डिस्कशन में हैं तो हम वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, राइट, और अपनी जो भी बात आप रख रहे हैं उसके समर्थन में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। दैट इज वाई वी आर हैविंग this kind of detailed discussion and today is the last class, right? So कल से हम फिर गेयर बदलेंगे। People who is not well educated and who's complacent, we can say things according to them. This is not in our culture. Asha is saying law is also cultural policing. Sakesh is raising one point. Law is also cultural policing. देश में बार बार कहते हैं ना, देश संविधान से चलेगा। Where is women not allowed to enter in temple? Shivam is saying. Sir, I have many of the idea regarding to this topic, but I can't able to explain it in English. नितेश की ये दिक्कत है, हो सकती है ये दिक्कत बहुत सारे लोगों की हो। We can take example of Sabrimala Mandir in terms of cultural policing. Shivam, are you well informed about that particular topic?
क्यों इतने समय से वहां पे अलाउड नहीं है? थोड़ा सा इसीलिए मैंने कहा ना कि जब हम डिस्कशन में आते हैं बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है कि हाँ, अब यहां पे महिला और पुरुष बराबर हैं, महिला पुरुष बराबर हैं। जो पूरा फेमिनिज्म की जो धारा चली, अरे बराबर करने की जबरदस्ती में कितना महिलाओं का नुकसान हो जाता है। दो एंटिटीज हैं, इसमें यह नहीं कहा जा रहा कि कोई कमतर है या कोई बेहतर है, लेकिन जब आप कंपैरिजन पे उतर आते हैं तो फिर आपको नुकसान पहुंचता है। क्या कारण है उसके, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे। जैसे अभी हम कल बात कर रहे थे ना कि बहुत सारी चीजों की मनाहियां हैं, क्यों मनाही है उसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे वो काली बिल्ली रास्ता काट ले तो तुम्हें रुक जाना चाहिए, और आज भी लोग रुक जाते हैं, भले ही बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हों, काली बिल्ली रास्ता काट गई वो रुक जाएंगे। तो वो कब कहा गया था, क्यों कहा गया था? वो कहा गया था विडाल समुदाय के जानवरों के लिए, जब पुराने समय में लोग पैदल चला करते थे, कि मान लो किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते के दोनों तरफ जंगल है, तो अगर एक तरफ मान लो बाएं तरफ की जंगल से एक शेर निकला है, जो मतलब बिडाल समुदाय, टाइगर, पैंथर, ये सब तो बिडाल समुदाय के ही जानवर हैं, चपल तेज बहुत। तो अगर कोई भी विडाल समुदाय का जानवर है, विडाल की प्रजाति का जानवर है, बिल्ली समुदाय का, बिल्ली तो बेचारी सबसे छोटी हो गई ना, बिल्ली मौसी, टाइगर पैंथर सब वहीं से निकलते हैं। तो ये उनके लिए था कि भाई उनका ट्रेड्स इस तरीके का होता है, तो अगर वो एक तरफ से निकलेंगे और फिर बीच में रास्ता है और जंगल के दूसरे तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एंटर करने के बाद वो रुकेंगे और मुड़ करके जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते की थोड़ी देर निगरानी करते हैं, इस बात को तय करने के लिए कि कहीं उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। और अगर उस थोड़ी देर में कोई भी सामने से गुजरता है या कुछ भी उनको हलचल दिखाई देती है तो उनको अपने ऊपर खतरा प्रतीत होता है और वो हमला कर देते हैं। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड कि जब बिल्ली रास्ता काटे तो नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए थोड़ी देर। वो बिल्ली नहीं, बिलाल समुदाय के जानवरों के लिए कहा गया था, जो खतरनाक जानवर थे। बिल्ली बेचारी क्या कर लेगी, लेकिन वो चलता आता है। तो कहने का क्या मतलब कि बहुत सारी चीजों के पीछे का साइंस हमें नहीं पता है, और हम उसको जो मॉडर्न ये विचारधाराएं आई उसके नाम पे सब बराबर कर देते हैं। अब उस बराबरी के चक्कर में कितना नुकसान हुआ है। आप महिलाओं के शरीर का हेल्थ देखें पिछले सालों के अंदर, पुरुषों का भी देख लें फॉर दैट मैटर, उसकी शायद चर्चा हमने की थी। बॉडी हमारी कैसे खराब हुई है ओवर द पीरियड, शरीर की ताकत कमजोर हो गई, इम्यूनिटी खत्म हो गई, लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी की समस्याएं टीनेज में आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आ रही है, पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है लड़कियों के अंदर। क्यों? क्योंकि बराबर हैं। मैं देखता था, मैं टाइम में पढ़ाता था कैट की क्लासेस में, इट्स कूल, लड़का भी सिगरेट पी रहा है, लड़की भी सिगरेट पी रही है, दोनों शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बिकॉज इट्स कूल। तो उस कूल के चक्कर के अंदर ना कि नहीं बराबर है, हम भी तो वैसे ही हैं, उस चक्कर के अंदर दोनों को नुकसान पहुंचना है। और क्योंकि नेचर ने यह ताकत दी है महिला के अंदर कि वो एक नया जीवन दे सकती है, अगर उसके अंदर डिफॉर्मेशंस आ रही हैं तो जाहिर तौर पर वो ट्रांसफर होगी अगली जनरेशन के लिए। तो सब कुछ सतही तौर पे आप डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्या उसमें, जैसे जो मंदिरों की संरचनाएं हैं वो क्यों बनाए गए। इस कल्चर में तो कहा गया कड़कड़ में भगवान है, हर जगह भगवान है, इष्ट देवता की परंपरा है, किसी को भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बड़ा उदार सिस्टम है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मंदिरों के पीछे का पर्पस क्या था उनको बनाने के पीछे का? या साउथ का वो मंदिर आप देख रहे हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, 1300-1400 साल पुराना है, कि सूरज जब डूबता है तो बिल्कुल इस तरह से उसकी ज्योमेट्री इस तरह से डिसाइड की गई है कि भाई पूरा सभी जो होल बने हैं वहां से सूरज का प्रकाश आता है। एक मंदिर ऐसा भी है साउथ में जहां पे पिलर्स जो है वो बेस के साथ अटैच्ड नहीं है। आप समझा लीजिए, लॉजिक दे दीजिए। आज तो आप घर बनाते हैं, इतना कुछ आरसीसी और पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी, दिस दैट। दिल्ली एनसीआर के अंदर कितनी बार घटनाएं घटती हैं कि भाई नया ये जो इतनी सोसाइटीज खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हुई, छत गिर जाती है, 10 साल में आपके घर में सीलन और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये बिल्डिंग्स इतनी पुरानी खड़ी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके पास अध्ययन नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे, आप इन तरह के टॉपिक के ऊपर अच्छा डिस्कशन न कर सकते हैं न लिख सकते हैं।
तो इस डिस्कशन के जरिए मैं ये भी थोड़ी सी आग आपके अंदर डालना चाहता हूं कि थोड़ी सी हैबिट बनाओ स्टडी करने की, कि जब ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, समझें, उसके हर एक एस्पेक्ट को लेके चलें कि अगर कुछ बनाया गया है उसके पीछे का क्या कारण है। जहां अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को भी समझें, जहां कुछ लॉजिक है उस लॉजिक को भी समझने की कोशिश करें। मॉडर्निटी के नाम पे जस्ट उसको रब ऑफ करने की जरूरत आपको नहीं है, राइट। तो इसकी परिभाषाएं बड़ी खतरनाक हो गई जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। और फिर हम दोबारा फिर वहीं पे आ रहे हैं। तो ये होता है, एक गरीब देश जब धीरे धीरे अमीर हो रहा होता है या 70 साल 75 साल ज्यादा उम्र नहीं होती तो ऐसा कर रहा होता है। अब अमेरिकन और यूरोपियंस वो 60s 70s 80s में हमारे यहां आने लग गए कि क्या सीखने के लिए? मेडिटेशन सीखने के लिए, ध्यान करें, अपने आप से कनेक्ट हों। वो सब कुछ कर चुके थे, वो पहले से अमीर थे, उनके पास मॉल्स पहले से थे, राइट, एवरीथिंग वॉज देयर। हमारे पास नया नया आया है तो हम उनका वाला साइकिल पूरा करेंगे ना। जो हिप्पी मूवमेंट था 60s में 70s में, हरे रामा हरे कृष्णा, नशा करो, रोड पे पड़े रहो, कपड़े पहनो नहीं पहनो, नंगे घूमो, वो सब उन्होंने कर लिया। वो इसी चक्कर में थे कि जो अंदर का अधूरापन है, खालीपन है, वो शायद इसको करके पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने जब अपना पूरा सर्कल पूरा कर लिया और उसका खोखलापन समझ में आ गया, तब वो इस कल्चर में आए। और हमारा काम क्या है? क्योंकि एक कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं, पहले से ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम तो 2M दर्जे के लोग हैं। तो इफ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट, उस पर अमेरिका मुहर लगा दे और ब्रिटेन मुहर लगा दे तो वो महान चीज है। तो वो जो करके छोड़ चुके हम वो करते हैं, हम वो सारा काम करेंगे और हमें लगेगा इट्स कूल। तो इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। और इन तरह के डिस्कशन के ऊपर जब भी आप निकल के आएंगे तो, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है शिवम। अब जो लेडीज की पूरी सेक्सुअलिटी है बॉडी की, वो चंद्रमा के मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। चंद्रमा के मूवमेंट के साथ वो जुड़ी हुई है। आपको पता है ल्यूनेटिक क्यों कहा जाता है किसी पागल और सनकी को? ल्यूना तो चंद्रमा के लिए, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हर एक चीज के साथ, इवन जो 15 डेज है, बॉडी टाइप, इवन बहुत सारा कुछ है। आप टेड टॉक्स में जाकर के देखें, जो लोग ग्रुप में है मैं शेयर कर दूंगा। पूरी सेक्सुअलिटी डिजाइन है, विच बॉडी पार्ट किस दिन में कहां क्या, पूरा जो हार्मोनल सिस्टम है, एवरीथिंग इज वेल रिटन, वेल रिसर्च्ड इन आवर कल्चर। तुक्केबाजी नहीं है। और तभी इतनी पुरानी मूर्तियों में जो इतनी गुफाएं हैं या जिस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो उस लेवल पे थी, उस लेवल की समझ थी 1000 साल से भी पहले। क्योंकि हमारा पूरा फोकस इंसान के ऊपर रहा, खुद को समझने में, हु एम आई। और इसीलिए इस कल्चर के अंदर इतनी ज्यादा डिस्कवरी है। ठीक है। सो कुछ और पॉइंट्स आपने लिखे हैं। ऑनर किलिंग, ओनर नहीं बेटा अनामिका, आपने ओनर लिखा है। ऑनर किलिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल पुलिसिंग। वेरी गुड अनामिका। Where parents thought that this is not good for this society, this is necessary evil. Very good अनामिका। Only the word is incorrect. Honor, that is honor, इज्जत वाली killing. घर वापसी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में तो बदल जाता है बिल्कुल। ब्रेन वॉशिंग, डेथ पेनल्टी इज एपिटमी ऑफ नेसेसरी इवल। मयंक ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल ऑफ इज नेसेसरी इवल इज बैनिंग वुमेन। ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी एंटर्ड अ मजार और मस्जिद। हाँ बिल्कुल, तो उसके भी कुछ लॉजिक आएंगे अभी। बहुत अच्छे। In our country, honor killing is a serious issue. Parents think so. I have discussed this point as well. क्यों होता है ये? अब जैसे अनामिका ने यहां पे पॉइंट रेज किया, ऑनर किलिंग क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कहां से जुड़ी ये बात है? अब इसका लॉजिक अगर समझना है, गीता में इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोक के माध्यम से डिस्कशन है कि जैसे ही आप किसी चीज को मेरा कहते हैं, मम बहुत हिंसक शब्द है। मेरा, मेरा बहुत ही हिंसक शब्द है, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को मेरा कहते हैं, उसी क्षण आप किसी चीज को पराया कर देते हैं। और क्योंकि आप क्या कहते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी।
ये आई लव यू में भी यही समस्या है। आई लव यू में आई ज्यादा है, लव तो है ही नहीं ना उधर तो। अरे मैं प्यार करता हूं उससे, वो कैसे नहीं करेगी। हमारे फिल्मों में देखो आशिकों को कैसे दिखाया जाता है, या अखबारों में, हिंदी न्यूज़पेपर्स में वो हेडलाइन पढ़ो, प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या की। लिखने वालों को भी नहीं तमीज है कि वो प्रेमी प्रेमिका क्यों लिख रहे हैं, लेकिन चला आ रहा है। पॉपुलर कल्चर में इतने सारे शब्दों की समझ हमें नहीं है, जिसकी जरूरत है कि हम पढ़ें और समझें उस शब्द का क्या मूल है, क्या मतलब है। तो प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या की, दिस इज द न्यूज हेडलाइन। अच्छा जी, प्रेम में ऐसा हो जाता है। अरे वो प्रेम नहीं है, वो वही वाला मामला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम कैसे नहीं करोगी। अब बेचारा इधर से प्रेमी जो है वो 6 महीने से प्यार की गंगा बहाए जा रहा है, इस उम्मीद में कि उधर से भी आएगा कुछ। अब उधर से कुछ हो ही नहीं रहा। अब इस वाले प्रेमी को गुस्सा आ गया प्रेमिका के ऊपर, उसने निपटा दिया उसको। तो क्या इतना हल्का काम है प्रेम करना? अरे इधर तो लेन देन चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, बिजनेस चल रहा था कि मैं कुछ दे रहा हूं, तुम भी कुछ दो। तो जब तक ये आदान प्रदान चलता तब तक संबंध चल रहे होते हैं। जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। तो इसमें रोना पीटना नहीं चाहिए आपको। फिर आपको क्लियर समझना चाहिए कि यू वर ट्रेडिंग इन दैट रिलेशनशिप, देयर वॉज अ ट्रेड, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, any kind of business is bound to have failures, bound to have losses। कोई भी बिजनेस है उसमें घाटा भी तो होता है ना, फायदा ही तो नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। तो जब इस संबंध को भी आपने एक ट्रेड बनाया था, बिजनेस बनाया था, मैंने मैसेज किया तुमने नहीं किया, मेरे मैसेज का तुमने जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठा रहे थे, क्या होती लड़ाई लोगों के बीच में? यही तो है ये सब। मेरे मैसेज का तुम जवाब नहीं देते, तुम तो बदल गए, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। ये सब लड़ाई के मुद्दे होते हैं हमारे यहां। मेरी बात, मेरी इमोशन की इज्जत ही नहीं है, तुम मेरी इमोशन की इज्जत नहीं करते हैं। मेरे बर्थडे पे तुमने ये गिफ्ट दिया है, मैंने तुम्हारा कैसा अरेंजमेंट किया था, कैसा बर्थडे मनाया था, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, तुमने ये गिफ्ट दिया है, तुम्हारे तो दिमाग, तुम्हें याद भी नहीं रहता मेरा बर्थडे क्या है। रूठ गई है वो, या वो रूठ गया है। ये है हमारे संबंध, इतने हल्के, खोखले, छिछले। और फिर प्रेमी प्रेमिका हैं ये। अच्छा जी, वाह, इस टुच्चई को हमने प्रेमी प्रेमिका नाम दे दिया है। तो इस प्रेम में हिंसा होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी प्रेमिका, मेरी बंदी है, मेरा बंदा है। तो जैसे ही आप मेरा कहते हैं, आप अधिकार जताने लगते हैं। अब आप अधिकार जताओगे, जिस चीज पे आप अधिकार जता देते हो वो चीज आपकी क्या हो गई? अब वो गुलाम हो गई ना। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। अब देखो हमारे संबंधों में कैसा होता है, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे बात करो, तुम ऐसे चलो, तुम तो सब समझते नहीं, तुम्हें तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। प्रेमी प्रेमिका में ये लड़ाई चल रही है। प्रेमी प्रेमिका को सुधारने में लगा है और प्रेमिका प्रेमी को सुधारने में लगी है। इतनी बार बताया है तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसे बाल घटा लेते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे कपड़े पहनते हो। बेचारे लगे हुए हैं एक दूसरे को कस्टमाइज करने में। कस्टमाइजेशन के बाद मामला गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी खरीद रहे हो कि इंसान है वो। और वही ऑनर किलिंग में भी है, मेरा बेटा, मेरा बेटी। अरे बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, यू वर द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, होना ही है। शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, 9 महीने गर्भ में गर्भाधान होगा, 9 महीने का प्रोसेस है, बच्चा निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद इसके लिए तो नहीं है कि आप उस पर मालिकियत जमा लीजिए। जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है, मैं पेट्रोल भराता हूं, मैं सर्विस कराता हूं, मैं जहां चाहूंगा वहां जाएगी। वैसे ही मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, मैंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, इतने पैसे लगाए हैं, मैं जो चाहूंगा वो करेगा या करेगी। जब तक तुम वो कर रहे हो तब तक तो तुम बहुत अच्छे हो। हमारा कुलदीपक, हमारी गुड़िया एंजल, ये हमारी बेटी नहीं बेटा है। देखते हो मां बाप की लाइनें कैसी खतरनाक लाइनें हैं ये। तुम जब ये लाइन कह रहे हो, वो बेटी हर बार मर रही है, अगर वो सुन के और समझती है उस बात को, तो उसको लग रहा है कि इन दोनों को अफसोस ही रह गया मेरे आने से। इसी बात को कह कह के काम चलाते हैं, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। और फिर बेचारी बेचारी वो बेटी बेटा बनने में पूरी जिंदगी लगा रही है। नारी सबसे सुंदर रूप है, सबसे सुंदर संरचना है, कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है वहां पे। उसके अंदर एक नया जीवन देने की ताकत है।
उसके अंदर जो बियर करने की ताकत है, जो सहन शक्ति है, वो पुरुष के पास नहीं है। नेचर ने दो अलग अलग एंटिटीज बनाई क्योंकि दोनों के मिलने के साथ ही ये सृष्टि चल सकती थी। इनमें कोई कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं था कि कौन बेहतर है। अब वो क्या कर रही बेचारी, अब वो कपड़े लड़कों जैसे पहनेगी, बाल लड़कों जैसे कटा लेगी। जो उसकी सौंदर्य था एक स्त्री होने का, एक नारी होने का, उस सौंदर्य की वो हत्या कर रही, क्योंकि मां बाप कह तो रहे हैं हमारी बेटी नहीं बेटा है। क्या करे हो बेचारी, वो लगी हुई है उस फेमिनिज्म और इक्वालिटी की दौड़ में। अरे वो बहुत बेहतर है, उस दौड़ की जरूरत ही नहीं है उसको। तो मेरा बहुत हिंसक शब्द है। लव में, प्यार में, लव जो शब्द है, जो प्यार का असली मतलब है, वहां मेरा की बात होती ही नहीं। वहां सबको आप बराबर पैमाने पे देखते हैं। मेरा हिंसक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखो। कुत्ता है आपका, पालतू कुत्ता है, देख तो कैसे प्यार दिखाते हैं लोग, खूब बढ़िया फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर। वो कुत्ता बढ़िया बिस्किट खा रहा है, महंगी गाड़ी में घूम रहा है, मेरा कुत्ता है भाई, है, डॉक्टर को दिखाया जाता है प्रॉपर। और वो दिखा भी रही है या दिखा रहा है कि मैं बहुत कुत्ता प्रेमी हूं, जानवरों से मुझे बहुत लगाव है। लेकिन ठंड में उसी के घर के सामने कोई आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है, वो ठंड में कूकू कूकू करता मर जाए, अगर उसकी निगाह उस कुत्ते पे नहीं पड़ रही है तो वो जानवरों से कोई प्रेम नहीं करता, उसको मेरे से प्रेम है, क्योंकि वो मेरा कुत्ता है, उसमें मालकियत है तो उससे प्रेम है। पराया हो गया तो नहीं प्रेम है, काम खत्म। तो आप देख रहे हैं ये कितना हिंसक मन है, ये कितना हिंसक मन है। क्योंकि अगर प्रेम वाली आंखें रहेंगी, प्रेम वाला मन रहेगा, तो चाहे अपना कुत्ता हो, चाहे रोड पे घूमता हुआ हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे किसी और का बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा क्रीचर हो या छोटा जीव हो, सबको तुम बराबर भाव से देखोगे, सम भाव से देखोगे। और अगर तुम्हारी आंखें प्यार वाली आ जाए ना, तो फिर किसी तरह की पुलिसिंग की जरूरत नहीं है, किसी तरह के नैतिकता की जरूरत नहीं है, किसी तरह के मोरालिटी की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मॉरल लेसन्स, बिकॉज मॉरल लेसन्स आर नथिंग बट व्हाट, दैट इज व्हाट, वो रूल ही तो बनाया गया कंडक्ट के लिए कि समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए तुम्हारा। अरे तुम अगर होश वाले आदमी हो, बेहोशी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम जीवित इंसान हो, और जैसे ऊपर वाले ने भेजा था वैसे ही रह गए हो ठीक ठाक, वो जो हमने कल ब्लॉग में पढ़ा था, वो तुम्हारे इनेट नेचर है। लव, फ्रीडम, जॉय, ब्लिस, ये तुम्हारा इनेट नेचर है। तुमने इसको डिपेंडेंट नहीं बनाया है कि ये मिल जाएगा तब खुशी आएगी। तो तुम सबको बराबर भाव से देखोगे और फिर तुम किसी को नहीं मारने जाओगे। तो तुम जैसे जानवर को मारते, तुम अपने बच्चों को भी मारोगे, या बच्चा मां बाप को मारेगा। देखो अभी हरियाणा में वो जो घटना घटी है, कौन से जिले में घटी है, जहां 20 साल का लड़का मां बाप बहन नानी सबको निपटा रहा है। ग्रेटर नोएडा की घटना थी आई थिंक 2 साल पहले, जहां 15 साल का बच्चा पिज्जा कटर से अपनी बहन की हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां जो है वो बहन को ज्यादा प्यार करती है, उसको नहीं करती। इस तरह के समाज में हम जी रहे हैं। तो आपको स्पोकन के लिए तो आए हो यहां पे, लेकिन इस कंटेंट क्रिएशन के डिस्कशन से बहुत कुछ ऐसा मिल जा रहा है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल सकता है। क्योंकि आप भी उसी भेड़ चाल के पार्ट हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, पुश्तैनी बेवकूफियां। तो अगर वो बेवकूफी करने को राजी हो, उसी तरह का जीवन तुम्हें भी चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, अज्ञानता से भरा हुआ, फालतू के मुद्दों में इंगेज्ड, तो तुम्हें मुबारक है भाई वैसी जिंदगी। लेकिन मैं तो एक फैसिलिटेटर के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे चाहूंगा कि जो भी मुझसे जुड़े किन्हीं भी बैचेस के अंदर, उसकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट आए। ट्रांस मीन्स बियॉन्ड, फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर, आमूल चूल परिवर्तन हो, चीजों को देखने के तरीके आपको बदले। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। मेरे बाबू ने खाना खाया इज नॉट लव, ठीक है ना। जहां डिपेंडेंसी है, नहीं मैसेज से तुम्हें खुशी मिल रही है, वो तो तुम आदती हो चुके हो। और हमने शायद एक, पता नहीं इस बैच में तो मैंने नहीं डिस्कस किया है, कई बार मैंने डिस्कस किया है। देखो कहानी कहां से शुरू होती है। सबसे पहले तुम अटेंशन देते हो, अटेंशन के बाद क्या होता है? अट्रैक्शन। आया ना, कहीं कोई नजर आया, आज ध्यान दिया गया,
स्कूल में कॉलेज में पहले दिन गए हो, कोई कन्या है कोई बालक है नजर आ रहा है, ऐसे ही चलती है कहानी। अटेंशन दिया, अटेंशन देते रहो, अट्रैक्शन अपने आप पैदा हो जाएगा। ये लॉजिकल है, लॉजिकल है, क्योंकि माइंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। माइंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपका दिमाग जिस जगह पे रहता है और कुछ समय तक वहां रह जाए, वहां से कनेक्शन बिल्ड कर लेगा। तो अटेंशन के बाद अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के बाद अगला पड़ाव क्या है? अटैचमेंट। जैसे अब अटैचमेंट हो गई है उस फोन से, उस मैसेज से। नहीं 9 बजे आता है उसका मैसेज, 10 बजे आता है, आज आया नहीं, बेचैन हो, परेशान हो। तो अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद क्या आती है? एडिक्शन। अब तो वो गारी गाना, वो लत लग गई, और आप भी नाच रहे हो, लत लग गई। लत बड़ी खतरनाक चीज है, मैं हूं आदत से मजबूर। सो अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एडिक्शन। और एडिक्शन किस तरफ लेके जाती है? एडिक्शन लेके जाती है आपको स्लेवरी की तरफ, गुलामी की तरफ। जितने नशेड़ी हैं, क्या उनको यह नहीं पता कि नशा बुरा है? लेकिन जब नशा उनको उतरता है, जो खतरनाक नशेड़ी हैं, अभी ईडी ने फिर छापा मारा है, 2017 का केस, टॉलीवुड के एक्टर्स के ऊपर छापा पड़ रहा है, राणा दग्गुबाती और ये सब क्या नाम है, प्रीत, रकुल प्रीत, इस सबको बुलाया गया है। तो खैर, नशेड़ियों को भी पता है कि वो चीज बुरी है, उनको खोखली कर रही है, लेकिन जब वो नशा खत्म होता है तो फिर उनको अर्ज उठती है। अब वो उस चीज के गुलाम हो चुके हैं। और किसी भी तरह की गुलामी आपको क्या लेके आती है? आपको लेके आती है दुख दर्द। आया ना? यस और नो? सो हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो चमकने वाला, आज तो उसने पहली नजर में घायल कर दिया, वो यहां पे जाके क्यों एंड होता है, आज तुम्हें समझ में आ गया। वही यही एंड होता है। ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, मैचअप हो गया, अंडे से बाहर नहीं निकल रहे, इन्हीं सब में बिजी हैं आजकल। ये होता रहेगा, पूरी जिंदगी होता रहेगा। क्योंकि तरीका, वही बात जो हमने कल कहा था कि तुम अगर उस पर्पज से शादी भी कर रहे हो, तुम्हारा वो दर्द फिर दर्द ही बना रहेगा, क्योंकि तुम जिंदगी में खुशियों को लगातार पोस्टपोन कर रहे हो। नहीं 10वीं करके खुशी आएगी, नहीं आई, 12वीं नहीं आई, ग्रेजुएशन नहीं आई, नौकरी नहीं आई, शादी करके खुशी आएगी, नहीं आई, बच्चे करके खुशी आएगी, नहीं आई। अब बच्चों पे अपना फ्रस्ट्रेशन डाल दो। बेचारा अभी 5 साल का हुआ नहीं तो वो गिटार भी सीख रहा है, ताइक्वांडो भी सीख रहा है, स्विमिंग भी सीख रहा है, कराटे भी सिखा रही है मम्मी, पढ़ाई भी कर रहा है। वो थक चुका है, परेशान है। मम्मी मैं तुम्हारे ईगो के मसाज का टूल हूं क्या? क्योंकि मम्मी को भी तो कहना, मेरा बेटा इन क्लासेस में जाता है, क्या आपका बेटा जाता है क्या? कैसे सोसाइटी में किटी पार्टी में बोलेंगी, ब्रैक करेंगी? क्यों ये बच्चे जल्दी सुसाइड कर रहे हैं? उनको गुस्सा आ रहा है, कम उम्र में मां बाप से थोड़े चिढ़ जा रहे हैं वो, क्योंकि दिखावे का इस लेवल तक पहुंच चुका है मामला कि बच्चा तुम्हारे ईगो के मसाज का टूल है। जैसे अभी हमने कहा, वो ऑनर किलिंग तक पहुंच जाता है कि जब तक तुमने उनके ईगो को मसाज दिया, उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको तुमने फॉलो किया, तब तक तो तुम ठीक थे। अब तुम कुछ नया करके देखो, नया सोच के देखो, भले ही हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतर रहा और वो इस हद तक जा रहे हैं। कोई जानवर अपने बच्चे को मारता है क्या? इंसान मारता है। तो जानवरों से भी खतरनाक जानवर हैं हम। और ये देखिए, अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट एंड लव इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट। इन अटैचमेंट देयर इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, और जहां डिपेंडेंसी होगी वहां फियर बहुत होगा। हमारे संबंधों में कितने डरे रहते हैं, फोन नहीं उठाया, 4 दिन से फोन नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं मिल गया उसको, है बेचैन है प्रेमिका, प्रेमी भी बेचैन हो सकता है, ऐसे ही है, पीछा कर रहे हैं, जासूस लगा रहे हैं। ये संबंध है हमारे आजकल के। फोन देखने के चक्कर में वो फोन नहीं दिखा रहा, पति पत्नी के बीच में रियल कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों का कोड लगा हुआ है, एक दूसरे के फोन नहीं दे। इट्स प्रिवेसी, आई हैव द राइट टू प्रिवेसी। खूब अंग्रेजी बोलो, खूब संविधान बताओ, है, लेकिन रियल संबंध नहीं, ईमानदारी नहीं है वहां पे। दोनों मुखौटे लगा के मस्त घूम रहे हैं। वो मुखौटा कितने दिन चलेगा भाई, उसको टूटना ही है। सो लव में कहीं डर है ही नहीं है, वो उधर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। खुल के मैं यहां बोल रहा हूं, 7 साल पहले उतनी गहरी चीजें लिखी हैं तो दिमाग में बहुत कुछ हुआ होगा ना, अगले 7 सालों में भी चर्चा हो रही है, बातें आ रही हैं, निकल रहा है। मैं क्या एजेंडा लेके आया था क्या आज यही बात करनी है? नहीं, वो फ्री फ्लो में निकलेगा। अनामिका ने वो पॉइंट लिखा, ऑनर किलिंग, मैं क्योंकि बार बार आपको पोक कर रहा था एग्जाम्पल दो, अब उसने लिखा तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें आई,
और ये मैंने एक फ्लो चार्ट आपको और बता दिया। और क्या ये सही नहीं है क्या? आप ईमानदारी से पूछो। मैं हर चीज इसीलिए लॉजिकल बताने की कोशिश करता हूं। कहीं ज्ञान और मोरालिटी और नैतिकता और हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ये सब मोटिवेशन में बिल्कुल नहीं देता। पहले चीज है क्या रियल, वो पहचानो क्या चल रहा है हमारे आसपास। तो आप इस बात को समझें, जहां मालकियत होगा वहां शोषण होगा। है मेरी बंदी मेरा बंदा, शोषण वहां होना है, क्योंकि मेरी है ना, मालकियत है। एक मालिक है, दूसरा गुलाम है भाई। और मास्टर एंड स्लेव, यही तो रिलेशनशिप होता है। जब संबंध है, बराबर हैं दोनों, तो मास्टर एंड स्लेव कैसे? इधर एक मैनिपुलेट कर रहा है, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो, तब तुम्हें प्यार किया जाएगा, तब तुम्हें मैं पसंद करूंगा या करूंगी फॉर दैट मैटर। वो भी देखो गाना कैसे बना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, हमेशा प्रस्तुति दी जा रही है उधर कि मालिक मालिक बताइए, तैयार हैं मालिकों को अपीज करने के लिए। तो ये मालिक और गुलामी वाला जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है। ये सब जो समझ आएगी तब आपका दिमाग खुल रहा है, तब आप रियली कूल हैं, तब आप रियली इंटेलिजेंट हैं। गेटिंग द पॉइंट आर नॉट? हाँ, चलो साहब। तो कल्चरल पुलिसिंग पे काफी चर्चा हो गई, काफी मसाला आपको मिल गया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिस्कशन? मैं सोच रहा हूं खत्म हो जाए, बट मिल जा रहा टॉपिक। कल का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। चलिए, मेरे ख्याल से आपका कमेंट करने का टाइम खत्म हो चुका है। तो कल मुलाकात करते हैं। इन चीजों पे सोचिए अपने आप को। आपको बहुत सारा फूड फॉर थॉट दिया है मैंने, बहुत सारी खुराक दे दी।